फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 17 अक्टूबर समिता पाटिल की बर्थ एनिवर्सरी होती है। आज के एपिसोड में समिता जी के बारे में कुछ खास बातें, कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। शिवाजी राव गिरधर पाटिल 14 साल की उम्र में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के स्टूडेंट विंग ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट बन गए थे। इसी तरह के विचार रखने वाली एक लड़की विद्योत्तमा देशमुख शिवाजी राव से बहुत प्रभावित थीं। विद्योत्तमा ने शिवाजी राव के साथ काम करने की इच्छा जताई। बहुत कम उम्र में ही शिवाजी राव पाटिल और विद्योत्तमा ने शादी कर ली थी। तब विद्योत्तमा का रिश्ता कहीं और तय किया हुआ था। विद्योत्तमा विद्याताई पाटिल बन गईं। आगे चल के शिवाजी राव पाटिल महाराष्ट्र के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन बने। खैर, पति पत्नी पुणे में रहने लगे। 1949 में इस जोड़ी ने पहली बच्ची को जन्म दिया, नाम रखा अनीता। 17 अक्टूबर 1955 दूसरी बेटी ने जन्म लिया। शिवाजी राव पार्टी के कामों में बिजी रहते थे। घर खर्च चलाने के लिए पैसे ज्यादा नहीं थे। उनके परिवार के एक डॉक्टर दोस्त ने सलाह दी कि विद्याताई को पार्टी का काम छोड़कर नर्स बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, घर में और पैसे आएंगे। जब दूसरी बच्ची का जन्म हुआ, उन दिनों विद्याताई का नर्सिंग कोर्स पूरा होने वाला था। शाम 5 बजे बच्ची का जन्म हुआ। ड्यू तारीख से 3 हफ्ते पहले। बच्ची डार्क थी, अंडरवेट थी, पर स्माइलिंग फेस था, इसलिए नाम रखा समिता। विद्याताई एज नर्स काम करने लगी। रहने के लिए उन्हें क्वार्टर मिल गया था। जब तीसरी बच्ची मान्या ने जन्म लिया, तब समिता को स्कूल भेजने का फैसला लिया गया। विद्याताई की एक जानकार किंडरगार्टन स्कूल चलाती थी। समिता छोटी थी, पर जानती थी कि जब माँ यूनिफॉर्म पहनती है तो हॉस्पिटल जाती है ड्यूटी करने के लिए। समिता अपनी माँ के घुटनों से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, तुम्हारा हॉस्पिटल और मेरा स्कूल अभी गिर जाए। समिता अपनी माँ के दूर जाने से दुखी होती थी। समिता बचपन से ही बहुत इमोशनल थी। अनीता और समिता की पढ़ाई मराठी मीडियम भावे गर्ल्स स्कूल में शुरू हो गई। बाद में इसका नाम रेणुका देवी स्कूल कर दिया गया था। समिता को स्कूल के प्लेज में हिस्सा लेने का बहुत शौक था। स्कूल में अनीता, संजीवनी और जेलम परांजपे बहुत अच्छी दोस्त थीं। जेलम परांजपे बहुत फेमस इंडियन क्लासिकल डांसर हैं, ओडिसी डांसर हैं। उन तीनों ने बताया था कि समिता किसी की भी नकल बहुत अच्छी उतारती थी। समिता पाटिल स्कूल में खेल कूद करती रहती थी। कपड़े गंदे हों, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हर तरह की रेस में हिस्सा लेती थीं। माता पिता ने अपनी बड़ी दोनों बच्चों को RSD राष्ट्र सेवा दल ज्वाइन करवा दिया था। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को राष्ट्र सेवा दल ज्वाइन कराने का मकसद था समाज की सेवा करना सिखाना। इस बात का क्रेडिट शिवाजी राव RSD के एक फाउंडर SM जोशी को देते थे। फेस्टिवल हॉलीडेज के दौरान लड़के लड़कियां कैंप्स में जाके रहते थे। वहां गाना गाना, डांस करना, प्लेज करना, ये सब सीखते थे। राष्ट्र सेवा दल की वजह से समिता की आने वाली जिंदगी पर बहुत असर पड़ा। समिता पाटिल ने जो यहाँ सीखना शुरू किया, वो उनके साथ हमेशा रहा। बड़ी बहन अनीता IAS करके कलेक्टर बनना चाहती थी, पर माँ ने कहा, तुम मेडिसिन में जाओ, सेवा करने का ये भी एक तरीका है। विद्याताई ने बताया था कि तीनों बेटियों में से समिता सबसे ज्यादा इमोशनल थीं, बाकी दो थोड़ी प्रैक्टिकल थीं। विद्याताई का अपनी बच्चियों को प्यार करने का तरीका भी ऐसा था कि बच्चियां इमोशनली कमजोर ना हो जाएं। एक बार समिता पाटिल स्कूल फंक्शन से लौट रही थीं साइकिल पर। रात हो चुकी थी। तब वो 11 साल की थीं। समिता को सुनसान पड़ी शंकर सेठ रोड क्रॉस करनी थी। विद्याताई एक बस स्टॉप के पीछे छुप गईं। जब समिता उन्हें क्रॉस करके आगे निकल गईं, तब विद्याताई ने आवाज लगाई। समिता ने साइकिल रोककर अपनी माँ की तरफ देखा। साइकिल वहीं फेंककर अपनी माँ के पास आके उनके गले से लिपट गई। विद्याताई अपनी बेटियों को हर लिहाज से स्ट्रांग बनाना चाहती थीं। वो अपनी बेटियों से कहती थीं कि अपने फैसले लेने के लिए हमेशा तैयार रहो। कोई मुसीबत आए तो सामना करने के लिए भी तैयार रहो। पढ़ने का शौक समिता पाटिल को बचपन से ही था। उनका पसंदीदा मराठी नॉवल था मृत्युंजय। समिता पाटिल महाभारत के किरदार करण को अपना हीरो मानती थीं। 1969 में शिवाजी राव बंबई शिफ्ट हो गए। उनके साथ सिर्फ अनीता गई। विद्याताई अपनी 2 बेटियों समिता और मान्या के साथ पुणे में ही रही, क्योंकि अभी काफी चीजें सेटल करनी थीं। लगभग 1 साल बाद विद्याताई अपनी बेटी मान्या को लेकर बंबई पहुंच गई। समिता को अपना स्कूल कंप्लीट करने के लिए अपनी दोस्त रोहिणी भागवत यानी चिंगी के साथ रहना पड़ा। समिता अपने परिवार से दूर थी, पर पुणे में जिस माहौल में थी वो समिता को बहुत पसंद था। पुणे में एक अपनापन था। इसके साथ साथ कुछ भी करने की आजादी थी। लिटरेचर, ड्रामा, म्यूजिक, क्रिएटिविटी के लिए परफेक्ट माहौल। और वहाँ FTII भी था। समिता अक्सर FTII जाती रहती थी।
बहुत लोगों को लगता था समिता भी FTII की स्टूडेंट है। फाइनली समिता भी बंबई पहुंच गई। समिता के पिता शिवाजी राव ने बताया था कि समिता को आसानी से बंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन मिल गई, पर समिता को वो कॉलेज बोरिंग लगा। बड़ी बहन अनीता ने बताया था कि एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ थी, उनमें दीपक भी थे। दीपक बंबई दूरदर्शन के मराठी न्यूज रीडर ज्योत्सना के पति थे। दीपक को फोटोग्राफी का शौक था। अक्सर वो समिता पाटिल की तस्वीरें खींचते रहते थे। एक बार हम लोग बंबई दूरदर्शन के लोकेशन वर्ली में थे, जहां दूरदर्शन के डायरेक्टर PV कृष्णामूर्ति ने समिता की तस्वीरें देखी और कहा, मैं इससे मिलना चाहता हूं। अनीता ने बताया था कि मैं अपनी बहन समिता पाटिल को स्कूटर पर बिठाकर ऑडिशन के लिए दूरदर्शन ले गई। समिता सिलेक्ट हो गई और वहां न्यूज रीडर बन गई। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था। समिता पाटिल की अट्रैक्टिव ब्यूटी और आवाज ने और बोलने के अंदाज ने समिता को बहुत फेमस कर दिया। अरुण खोपकर FTII के लिए डिप्लोमा फिल्म बनाना चाहते थे। उनके साथी थे साउंड रिकॉर्डिस्ट हितेंद्र घोष। शबाना आजमी अरुण खोपकर की बैचमेट थीं, पर 2 साल का कोर्स पूरा करके सीनियर बन चुकी थीं और अब वहीं लेक्चरर थीं। उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना अरुण को ठीक नहीं लगा। अरुण खोपकर ने अपनी स्क्रिप्ट मणि कौल को दिखाई। मणि कौल को दूरदर्शन की यंग न्यूज रीडर का चेहरा याद था। मणि कौल ने कहा, तुम उस लड़की को ले लो, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर वो सही रहेगी। अरुण और हितेंद्र ने मणि कौल की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन वो FTII कैंपस के आसपास ही थे जब एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप के पास से गुजरे। दुकान में कई सारे टीवी चल रहे थे। सबकी स्क्रीन पर एक बहुत अट्रैक्टिव चेहरा था। अब उन दोनों को लगा कि मणि कौल ने सही कहा था। अरुण खोपकर ने समिता पाटिल से कांटेक्ट किया और समिता पाटिल से मुलाकात की। अरुण खोपकर ने बताया था कि समिता को देखकर मैंने कहा था, तुम भी मेरी तरह पतली और डार्क हो। बस यहीं से हमारी दोस्ती हो गई। अरुण खोपकर पहले निर्देशक थे जिन्होंने समिता को रोल दिया, यानी अरुण खोपकर की बनाई प्राइज विनिंग डिप्लोमा फिल्म तीव्र मध्यम समिता पाटिल की पहली फिल्म थी। बंबई के आकाशवाणी ऑडिटोरियम में वो फिल्म शबाना आजमी ने भी देखी। तब शबाना अंकुर में काम कर चुकी थीं। यहाँ शबाना आजमी और समिता पाटिल की पहली मुलाकात हुई। शबाना ने समिता से कहा, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। तब उन दोनों को ये ख्याल भी नहीं था कि आगे चल के इन्हें एक खास कैटेगरी में एक दूसरे की कंपेटिटर माना जाएगा। खैर, फिर समिता पाटिल को 2 फिल्मों में काम मिला, श्याम बेनेगल की चरणदास चोर और जब्बार पटेल की मराठी फिल्म सामना। श्याम बेनेगल की ही फिल्म निशांत समिता पाटिल के लिए असल में बड़ा ब्रेक था। इसमें पहली बार समिता पाटिल और शबाना आजमी ने स्क्रीन शेयर किया। कुछ खा लो, कल शाम से भूखी बैठी हो। भूखी मरना है, पर अपने बच्चे की तो सोच, उसके वास्ते तो जिंदा रहना ही पड़ेगा तेरे को। लो, खा लो, ले। यहाँ तक 1975 खत्म हो चुका था। 1976 में समिता पाटिल ने श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन में काम किया। समिता पाटिल अब एज एन एक्ट्रेस बहुत पॉपुलर हो रही थी। 1977 में आई 2 फिल्में समिता पाटिल के लिए बहुत खास रहीं। जब्बार पटेल की मराठी फिल्म जैत रे जैत और श्याम बेनेगल की फिल्म भूमिका। जैत रे जैत के लिए समिता को फिल्म फेयर मराठी अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। तुला जितना गाडी मूड द्या कमावती मी, आणि तू दिसभर दारू पिऊन पडून राहतो मड्यासारखा। अंगात माझ्या बिनलाय ढोलिया। मागल्या वेळी मी दुसऱ्याची होती, पण आता काडी मोडली। देख माझा गला मोकला है। भूमिका के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला, पर इससे भी बड़ी बात ये हुई कि समिता पाटिल को भूमिका के लिए नेशनल अवार्ड मिला। शादी के बाद दीवार से माथा फोड़ोगे। एक तुम ही हो जिसने मुझको सिर्फ दिया है, कुछ लिया नहीं। तुम्हें भी खो दूं और ना। कसम खा। चल। मैं कसम खाती हूँ, मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। जानते हो मेरे आज की मौत की खबर तक नहीं दी गई मुझे, क्योंकि मैं शूटिंग कर रही थी। इन्हें पैसों की जरूरत थी। तो इस घर के नियम मुझे बाहर भी नहीं जाने देंगे क्या? मैं क्या बादली हूँ? ये तो डर नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगी। 22 साल की उम्र में समिता पाटिल नेशनल अवार्ड हासिल कर चुकी थीं। अब समिता पाटिल का स्टेटस बहुत ऊपर जा रहा था।
उन्हीं दिनों श्याम बेनेगल ने एक और फिल्म 2 जबानों में बनानी शुरू की, तेलुगु और हिंदी। हिंदी फिल्म कोंड्रा में समिता पाटिल ने काम किया। समिता पाटिल ने एक्टिंग के साथ साथ आर्ट डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट भी संभाला। श्याम बेनेगल ने बताया था कि शमा जैदी उन दिनों अपने पति की फिल्म में बिजी थीं, इसलिए कॉस्ट्यूम के लिए मैंने नीरा बेनेगल को अप्रोच किया। नीरा ने भी पूरी फिल्म अटेंड नहीं की। उनके जाने के बाद समिता पाटिल ने ही ये डिपार्टमेंट संभाला, इसलिए उन्हें क्रेडिट भी दिया गया। मुजफ्फर अली ने जब पहली फिल्म बनाई गमन, तो समिता पाटिल को ही चुना। इसके बाद समिता पाटिल का फिल्मी सफर और जीवन का सफर कैसा रहा, आने वाले एपिसोड्स में इस बारे में बात होती रहेगी। एपिसोड में दी गई जानकारी का ज्यादा हिस्सा मैथिली राव की लिखी बुक समिता पाटिल ए ब्रीफ इनकैंडेसेंस से लिया गया है। समिता पाटिल को याद करते हुए आज के इस एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।